Hello everyone. So today we will start our chapter number 7, The Last Leaf. Let's start the chapter. So this is your chapter 7, The Last Leaf. First we will read about the chapter. It's autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. मतलब चैप्टर के अंदर जो टाइम जो दे रखा है, जो सीज़न दे रखा है, दैट इज़ ऑटम सीज़न है. वाइंड, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा जो है वो तेज़ बह रही है. एंड इट्स रेनिंग हैविली, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. और ईवी एक बेल है, क्रीपर मीन्स होता है बेल, उसके ऊपर जितने भी पत्ते थे सब गिर चुके हैं. ओनली वन, एक रहता है सिर्फ. वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, तो वो जो लास्ट पत्ता है वो क्यों नहीं गिरता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. द चैप्टर इज़ द लास्ट लीफ, यानी कि एक लास्ट आखिरी पत्ते के बारे में है चैप्टर. चैप्टर जो है, देर इज़ टू मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, श्यू एंड जॉन्सी. श्यू और जॉन्सी जो हैं, दे यूज टू लिव टुगेदर एंड दे आर द गुड फ्रेंड्स. दोनों एक फ्लैट में रहती हैं छोटे से, और काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं. तो उन दोनों में से जॉन्सी जो है, वंस शी बिकेम वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है. एंड विद हर इलनेस शी बिकेम नेगेटिव टूवर्ड्स हर लाइफ. वो नेगेटिव भी हो जाती है, होपलेस हो जाती है अपनी लाइफ को लेकर. और वो होपलेस क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके जहाँ पर उसका बेड था उसके सामने एक विंडो थी, और विंडो से बाहर उसको एक एक बेल दिख रही थी. एंड उस बेल के ऊपर जितने भी पत्ते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटम सीजन, वो क्या होते हैं, सब झड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके सब नीचे गिर जाते हैं. एंड विद दैट सीन शी बिकेम होपलेस, कि भाई जिस तरीके से इसके पत्ते एक दिन भाई सब नीचे झड़ के गिर जाएंगे और ये बेल खाली हो जाएगी, उसी तरीके से मेरी लाइफ भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी. उसको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये लास्ट लीफ गिरेगा, मेरा भी वो लास्ट डे होगा. सो ऐसी उसकी सोच बन जाती है. देन हर फ्रेंड शू जो है वो उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको वापस से पॉजिटिव करने की कोशिश करती है. सो लेट्स रीड कि वो उसको बचा पाती है या नहीं बचाती है, या फिर उसको बचाने के लिए व्हाट शी डिड, व्हाट एफर्ट्स शी मेड, कि उसने क्या क्या एफर्ट्स करती है, वो हम वो सब पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट. शू और जॉन्सी दोनों एक यंग आर्टिस्ट हैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं दोनों. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने घर की थर्ड मंजिल पर उनका ये फ्लैट है. जॉन्सी फेल सीरियसली, वेरी सीरियसली इन नवंबर. जॉन्सी जो है वो नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है एक बार. शी हैड न्यूमोनिया, उसको न्यूमोनिया हो जाता है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो अपने बेड में लेटी रहती है बिना ढीले ढूले, कोई मूवमेंट नहीं करती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और बेड में लेटे लेटे वो क्या करती रहती है, सिर्फ विंडो से बाहर देखती रहती है. शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. अब उसकी फ्रेंड जो थी शू, वो उसकी इस कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है, चिंतित हो जाती हैं कि भाई जॉन्सी जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, वाई शी इज़ नॉट रिकवरिंग, वो रिकवर क्यों नहीं हो रही है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, तो वो डॉक्टर को बुलाती है. ऑल दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. अब डॉक्टर जो है वो डेली विजिट करता है, डेली उसको चेक करने के लिए आता है, उसको मेडिसिन दी जा रही हैं टाइम पर. बट इवन दिस, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है जॉन्सी के अंदर. जॉन्सी की जो कंडीशन जो थी उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो शू को एक साइड लेकर जाता है और उससे पूछता है, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जॉन्सी परेशान हो रही हो, या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को बोदर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो.
नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा। द डॉक्टर सैड जॉन्सी इट सिम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो डॉक्टर क्या कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट जॉन्सी हैज़ डिसाइडेड, उसने अपना दिमाग जो है वो माइंड सेट कर लिया है कि दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल, वो ठीक नहीं होने वाली है। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। क्या कहता है आगे डॉक्टर कि अगर वो खुद ही जीना नहीं चाहती है तो देन मेडिसिन्स कैन नॉट डू एनीथिंग टू हर, तो मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर सकते। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. After listening this, Sue जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि दैट जॉन्सी टेक इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर, उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसके अंदर जॉन्सी इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो शिव जो है वो कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशंस के बारे में बात करती है, बट जॉन्सी जो है शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, वो किसी चीज़ के बारे में भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, मीन्स शी डिड नॉट गिव एनी आंसर। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी क्या करती है भाई, कंटिन्यू रखती है, जैसे वो बेड पर पड़ी हुई थी उसी तरीके से बेड पर लेटी रहती है। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। अब शिव क्या करती है कि उसका जो ड्राइंग बोर्ड था वो जॉन्सी के रूम में लेकर आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसके ऊपर वो पेंट करना स्टार्ट कर देती है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि सो दैट वो जॉन्सी का दिमाग जो है उस इलनेस से हटा सके, उसको डाइवर्ट कर सके। शी विसल्ड वाइल्ड वर्किंग, काम करते करते वो विसल करती है, मतलब जैसे वही काम करते करते कुछ गुनगुनाना, सीटी बजाना, वो ऐसे सब कुछ करने की कोशिश करती है। सडनली शू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, फिर अचानक से शू को आवाज़ आती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ विस्पर कर रही है, कुछ बुड़बुड़ा रही है, बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से बेड की तरफ भाग के हो जाती है एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और भाई सुनती है जॉन्सी को कि जॉन्सी क्या बोल रही है, तो क्या सुनती है वो भाई कि जॉन्सी जो थी वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो क्या कर रही थी, विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, और कुछ देर के बाद वो बोलती है 11, फिर देन 10, देन 9, 8, 7, और इस तरीके से वो काउंटिंग करती है। शू एनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और फिर शू जो है वो बड़ी ही ईगरनेस के साथ विंडो से बाहर देखती है। शी सो एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट द विंडो, और जैसे ही वो विंडो से बाहर देखती है देन व्हाट शी सो दैट देयर वॉज एन ओल्ड ईवी क्रीपर, एक बेल थी पुरानी जो कि ऊपर तक चढ़ी हुई थी, उसकी सामने वाली दीवार पर, जो ईंटों की दीवार थी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, एंड शी वॉज जस्ट उनकी विंडो के बिल्कुल अपोजिट में थी, सामने थी, मतलब इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, बाहर जो थी वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, यानी कि ऑटम सीज़न था और हवा बहुत तेज़ थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो क्रीपर जो थी, बेल जो थी, वो अपने पत्ते मीन्स उसके शेड हो रहे थे, यानी कि उसके पत्ते झड़ रहे थे। वट इज़ इट डियर, शू आस्क्ड, तो उससे शू पूछती है कि क्या है ये। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, तो जॉन्सी धीरे से बोलती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि अब ये जो पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले लगभग यहाँ पर 100 से ज़्यादा पत्ते थे, नियर अबाउट 100 लीव्स थे। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। इट इज़ ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल, तो शू क्या कहती है इस बात के लिए,
मतलब वो समझ नहीं पा रही है व्हाट जोन्सी ट्राइंग टू से। देन शू से कि दिस इज़ ऑटम सीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस लीव्स विल फॉल। इस ऑटम सीजन के कारण पत्ते जो हैं वो तो झड़ कर नीचे गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई। तो जोन्सी क्या कहती है फाइनली कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। कहती है कि ये चीज़ मैंने लास्ट 3 days से मुझे पता चल चुकी है, मैं जान चुकी हूँ। व्हेन द लास्ट लीफ विल फेल आई विल ऑल्सो डाई। ओ दैट्स नॉनसेंस, कि ये तो बिल्कुल बकवास की बात कर रही हो। रिप्लाइड शू, वट हैव ओल्ड ईवी लिव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। कहती है कि तुम्हारे इस ओल्ड ईवी लीव्स से, इस बेल से, इन पत्तों से तुम्हारा ठीक होने का क्या कनेक्शन है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। जो डॉक्टर जो है उसको भी पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यू विल बी बेटर सून। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी जो है वो कुछ भी नहीं बोलती इस चीज़ में। शू वेंट एंड ब्रोट हर ए बाउल ऑफ सूप। तो शू क्या करती है, वो अंदर चली जाती है और उसके लिए एक सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। तो कहती है, जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट। अब सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क। कहती है कि भाई मैं अंधेरा होने से पहले उस लास्ट पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। तो शू जो है वो जॉन्सी के बेड के ऊपर बैठ जाती है। किस्ड हर एंड सेट, उसे प्यार करती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। क्या कहती है कि भाई मैं कर्टेन भी नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ, और ताकि मैं अपने लिए पैसे ला सकूँ, कमा सकूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। कहती है कि मेरी फ्रेंड प्लीज़ मुझसे रिप्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करती हूँ, बनाती हूँ, तब तक तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगे। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि चलो ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो कहती है कि तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म कर लो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करके, इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो इसलिए मुझे आराम से जाने दो, जैसे कि ये जो पत्ते हैं गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसी तरीके से मुझे भी पीसफुली जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शू। शू उसको कहती है कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, कि मतलब मुझे एक पुराना माइनर, उसके लिए मुझे पेंट करना है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। और कहती है कि भाई उस माइनर की वो पेंटिंग बनाना चाहती है, किसी खदान वाले की, जो खान में काम करते हैं उनकी। और कहती है कि मैं उसके लिए जो बूढ़ा बर्मन है, मैं उसको अपना एज ए मॉडल यूज़ करूँगी, उसको बुलाऊँगी। शी रश डाउन। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो नीचे जाती है जल्दी जल्दी, और बैरमन जो हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वो 60 year old पेंटर। वो जो है बर्मन जो है वो कौन है, 60 year old है, पेंटर है वो भी। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस। उसकी पूरी ज़िंदगी का एक सपना था, ठीक है, कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए, पेंट करे। बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही रह गया, मतलब एक बहुत अच्छा वो
कुछ पेंट करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ सपना रह गया। शू प्योर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, और अब शू जो है वो अपनी जो चिंता है, जो उसकी जो प्रॉब्लम, वो जो टेंशन जो थी वो बर्मन को बताती हैं। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और वो उसको बताती है कि भाई जैसे कैसे जॉन्सी ने ये मान लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा मैं भी वैसे ही मर जाऊंगी, यानी कि उसकी डेथ भी उसके साथ ही हो जाएगी। So I hope till here the chapter is clear to you, and still if you have any doubt then you can ask to us. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.